हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें वैल्यू निकालनी है पॉलिनोमियल की। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x² प्लस 3 एट फर्स्ट पार्ट है x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पर हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। सेकेंड x इक्वल टू -1, तो -1 पे भी इसकी वैल्यू निकालनी है और x इक्वल टू 2 पे भी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। तो आप ध्यान से देखते रहिए। सॉल्यूशन फर्स्ट, ओके, फर्स्ट पार्ट पे हम निकालेंगे x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो पॉलिनोमियल गिवन है 5x माइनस 4x² प्लस 3। तो x वेरिएबल के लिए यह एक पॉलिनोमियल है, तो हम इसको लिख सकते हैं px इक्वल टू दिस वन, ओके। क्योंकि ये x वेरिएबल के लिए पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं। x वेरिएबल के लिए है तभी हमने यहाँ पे x भी लिख दिया, ओके। तो x इक्वल टू 0 पर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम लिख देंगे पुट x इक्वल टू 0। इस पॉलिनोमियल में हम x की वैल्यू 0 रख देंगे। तो p 0, यहाँ पे हमने 0 रखा, यहाँ पे 0 रखिए। 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू एक्स की जगह कितना लिखना है 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस 3। 5 से आप जब 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 0 आएगा। माइनस 4 से जब 0 का स्क्वायर 0 आएगा, 4 से जब आप 0 को मल्टीप्लाई करोगे तब भी आएगा 0 प्लस 3 अपनी जगह पे है। 0 माइनस 0 और 0 में प्लस 3 ऐड करोगे तो कितना आएगा 3। दिस इज अवर आंसर। तो x इक्वल टू 0 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू है 3, ओके। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट है x इक्वल टू -1। तो -1 पे हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं पॉलिनोमियल को। px इक्वल टू है 5x माइनस 4x² प्लस 3। तो x इक्वल टू -1, ओके, पुट करेंगे यहाँ पे। पुट x इक्वल टू -1, तो -1 रखिए पॉलिनोमियल में। p -1 इज इक्वल टू 5, ये मल्टीप्लाई में, ओके, 5 इंटू एक्स है, तो आप ब्रैकेट लगा सकते हैं। -1 -4 अपनी जगह पे है, x की जगह रखेंगे -1, तो -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि x² है, प्लस 3। सॉल्व करिए अब इसको। 5 से -1 को मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है और 5 1 जा 5 ये हो जाएगा। -1 का स्क्वायर प्लस 1, तो 4 से जब 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस तो अपनी जगह पे है, 4 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 4 प्लस 3। अब इसको अच्छे से सॉल्व करिए, ओके। -5 -4, ओके, -5 -4 इन दोनों को ऐड करोगे, सेम साइन ऐड होते हैं, तो ये आएगा -9। -9 में जब आप +3 ऐड करोगे, ओके, -9 प्लस 3। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा -6, कितना आ जाएगा -6। तो x इक्वल टू -1 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू है -6। तो इसको आप अच्छे से नोट करिए। देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है x इक्वल टू 2। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल को लिख दीजिए px इक्वल टू 5x माइनस 4x² प्लस 3। तो x इक्वल टू 2 पे हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप लिखोगे पुट x इक्वल टू 2। तो रख दीजिए पॉलिनोमियल में x की जगह 2, तो p2 इक्वल टू 5, x की जगह 2 रखना है, -4 x की जगह यहाँ पे भी 2 रखिए, प्लस 3। 5 इंटू 2
ओके 5 2 जा 10 माइनस 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, 4 से इस 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 16 प्लस 3। अब पहले प्लस प्लस वाले को आप सॉल्व कर सकते हो, ये दोनों प्लस प्लस वाले हैं तो 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा 13, 13 माइनस 16। अब माइनस वाला टर्म बिग है यहाँ पे तो माइनस में आने वाला है, और 16 में से जब 13 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 3। ओके तो x इक्वल टू 2 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू है -3। आई होप आप समझ गए होंगे, तो इसको अच्छे से नोट करिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड P0 P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो 4 पॉलिनोमियल्स गिवन है, हमें निकालना है P0 P1 एंड P2 सभी के लिए। फर्स्ट पॉलिनोमियल है, इसके लिए भी हमें P1 निकालना है, P0 निकालना है, P1 निकालना है और P2 निकालना है। इसके लिए भी P0 P1 P2 सभी के लिए P0 P1 P2 हमें निकालना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट, ओके फर्स्ट पार्ट है Py इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो y वेरिएबल के लिए यह एक पॉलिनोमियल है, तभी जाके हमने लिखा Py इक्वल टू दिस वन। ओके तभी Py लिखा है। x वेरिएबल के लिए होता है तो हम Px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लिखते हैं। तो हमें निकालना है P0, कहने का मतलब हमें यहाँ पे y की जगह 0 रखना है। ओके पुट y इक्वल टू 0, तो 0 रखिए यहाँ पे। P0 इक्वल टू इस साइड भी 0 रखिए, तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, 0 का स्क्वायर 0, 0 माइनस 1 0, तो 0 में 1 ऐड करोगे तो कितना आएगा 1। तो P0 हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। अब निकालना है P1, पुट, तो यहाँ पर हम y की जगह क्या रखेंगे 1, तभी आएगा P1 पुट y इक्वल टू 1। तो पॉलिनोमियल में y की वैल्यू 1 रखिए, तो P1 ओके यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1। ओके तो P0 और P1 हमने निकाल लिया है। अब निकालते हैं P2, तो ये y की जगह रखेंगे 2, तभी आएगा P2। ओके पुट y इक्वल टू 2, तो रखिए 2 यहाँ पे। P2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 प्लस 1। सॉल्व करिए अब इसको, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 2, 2 में 1 ऐड करोगे तो आएगा 3। ओके या आप प्लस प्लस वालों को पहले ऐड करिए। 4 में 1 ऐड करोगे तो आएगा 5, 5 में से जब 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 3। ओके तो ये फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है, तो इसको आप अच्छे से नोट करिए। अब सॉल्व करते हैं फोर्थ पार्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट को आप ट्राई करिएगा। फोर्थ पार्ट देखते हैं। Ex, तो ये x वेरिएबल के लिए पॉलिनोमियल है, x माइनस 1 और x प्लस 1। तो हमें निकालना है P0। आप डायरेक्टली यहाँ पे x की जगह 0 रख सकते हैं, या आप इसको सॉल्व करके भी x की वैल्यू पुट कर सकते हैं। ओके तो इसको सॉल्व कर लीजिए पहले। ये है x प्लस 1 और ये x माइनस 1, a प्लस बी, a माइनस बी टाइप का। तो फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे तो आएगा a की जगह है यहाँ पे x, तो आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ओके फॉर्मूला आप लिख लीजिए, a प्लस बी, a माइनस बी।
इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आपने फर्स्ट चैप्टर में बहुत यूज किया है। ओके, तो ये ए प्लस बी, ए माइनस बी टाइप का, ए की जगह है एक्स, बी की जगह है 1, तो आप करोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस बी की जगह है 1, तो 1 का स्क्वायर, तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आप निकाले P0, ये हो गया पी एक्स इक्वल टू दिस वन। पुट एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि हमें P0 चाहिए, तो हम यहाँ पे x की जगह 0 रखेंगे, तो P0 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 1, तो 0 का स्क्वायर 0, 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा माइनस 1। सेकेंड चाहिए P1, तो पुट x इक्वल टू 1, P1 चाहिए तो हम यहाँ पे x की जगह 1 रखेंगे, तो रख दीजिए यहाँ पे 1, 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 में से हमें 1 को ही सब्ट्रैक्ट करना है, तो आएगा 0। थर्ड पार्ट, ओके, P2 निकालना है। ओके, थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड में हमें P2 निकालना है, तो पुट x इक्वल टू 2, तो इस पॉलिनोमियल में आप x की जगह 2 रखोगे, तो P2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 1, तो 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 3। तो हमने P0, P1 एंड P2 फाइंड आउट करा, फर्स्ट पॉलिनोमियल के लिए एंड फोर्थ पॉलिनोमियल के लिए। सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट को आप घर में ट्राई कीजिए, तो नोट करें इसको भी अच्छे से। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इंडिकेट अगेंस्ट देम। तो क्वेश्चन नंबर 3 के 8 पार्ट हैं और हमें 8 पॉलिनोमियल दी हुई हैं, और उनके सामने पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है x, उनकी वैल्यू भी दी हुई है। तो हमें बताना है कि जो x की वैल्यू दी हुई है, जैसे कि फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है px इक्वल टू 3x प्लस 1, और यहाँ पे हमें x की वैल्यू या वेरिएबल की वैल्यू भी दी हुई है। ओके, तो हमें बताना है कि x इक्वल टू -1/3 इस पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं है। ओके, तो जीरोज या जीरो को हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया था इंट्रोडक्शन वीडियो में। तो जीरो क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की ऐसी वैल्यू, किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसे पॉलिनोमियल में पुट करने पे, रखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो। ओके, तो वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसे पॉलिनोमियल में रखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए, तो वेरिएबल की उसी वैल्यू को हम कहते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे वेरिएबल है x और x की वैल्यू भी गिवन है, तो हमें चेक करना है कि क्या ये x इक्वल टू -1/3 इस पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं है। तो पुट करके देखते हैं, जीरो आएगा, x इक्वल टू -1/3, यहाँ पे पुट करने पे यदि जीरो आता है तो हम कहेंगे यस, x इक्वल टू -1/3 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यदि नहीं आता है जीरो तो हम कहेंगे दिस इज नॉट अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, तो देखते रहें अच्छे से। पॉलिनोमियल है px इक्वल टू 3x प्लस 1, तो हमें x इक्वल टू -1/3 पे चेक करना है, तो आप लिखोगे पुट x इक्वल टू -1/3, तो रखिए यहाँ पे x की वैल्यू p -1/3 इज इक्वल टू 3 इंटू x है। ओके, तो x की जगह रखना है -1/3 प्लस 1। सॉल्व करिए अब इसको, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इंटू, तो 3 इंटू -1/3। ओके, इंटू करके लिख दिया हमने, प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, 3 से 3 कैंसिल, ये 1 जा, ये 1 जा। ओके, 1 इंटू -1 कितना आएगा, -1 प्लस 1। ओके,
ये 1 है, 1 से -1 को मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आएगा, -1 + 1 कितना आ गया 0। तो x की वैल्यू -1/3 रखने पे हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 फाइंड आउट हुआ। तो हम कहेंगे कि x = -1/3 क्या है 0 है ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, तो आप लिखोगे x = -1/3 is a 0 of polynomial px = 3x + 1। ओके, क्योंकि x की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे पुट करने पे हमें 0 मिला, तो x की इसी वैल्यू को ओके या वेरिएबल की इसी वैल्यू को हम 0 कह देंगे। ओके, तो आप समझ गए होंगे इसको, तो अच्छे से नोट करिए। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है px = 5x - पाई, और वेरिएबल या x की वैल्यू यहाँ पे गिवन है x = 4/5। तो आप चेक करिए x की वैल्यू 4/5 यहाँ पे रखने पे 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। 0 आएगा तो आप कहोगे 4/5 इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यदि 0 नहीं आएगा तो आप कहोगे 4/5 इज नॉट 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, पुट x = 4/5। तो x की वैल्यू रख दीजिए गिवन पॉलिनोमियल में, p 4/5 इज इक्वल टू 5 × 4/5 माइनस पाई। ओके, तो 5 से 5 कैंसिल, तो कितना आएगा 4 - पाई। तो जब यहाँ पर भी 4 होता तो 4 - 4 तभी 0 आता। ओके, तो 4 में से यदि आप पाई को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कभी भी ये 0 नहीं आने वाला है। ओके, 4 में से आप पाई को सब्ट्रैक्ट करोगे, पाई की वैल्यू होती है 3.14 या 22/7। ओके, तो ये क्वांटिटी कभी भी 0 नहीं आने वाली है। ओके, नॉट इक्वल टू 0 लिख दीजिए, या आप पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करके भी देख सकते हैं। 4 - 3.14। ओके, तो सब्ट्रैक्ट करिए इसको, 4.00 और 3.14। 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे, ओके, इससे एक बोरो यहाँ, इससे एक यहाँ, तो 10 में से 4 6, 9 में से 1 8, और ये कितना हो जाएगा 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 0। तो कितना है ये 0.86। दिस इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो x की वैल्यू 4/5 पुट करने पे हमें जो ये पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू हमें 0 नहीं मिला। ओके, 0 नहीं मिला, तो हम कहेंगे x = 4/5 इज नॉट अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो आप लिखोगे x = 4/5 इज नॉट अ 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ओके, या तो पूरा इसको लिखिए या आप लिख सकते हो इज नॉट अ 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि किसे 0 कहेंगे। यदि वेरिएबल की वैल्यू पुट करने पे 0 आता है, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आता है, तो हम कहते हैं ये वेरिएबल की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की तो 0 आया, तो हमने इसी को कहा इसका 0। और यहाँ पे वेरिएबल है x, तो वेरिएबल की वैल्यू है 4/5, तो 4/5 को यहाँ पे पुट करने पे जो ये पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू 0 नहीं आया, तो हमने कहा 4/5 इज नॉट अ 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। एक और पार्ट कर लेते हैं, बाकी आप घर में ट्राई कर सकते हो। 6, इसका जो छठवां पार्ट है उसको देखते हैं।
तो छठा पार्ट है पी एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, और यहाँ पे वेरिएबल x है, x की वैल्यू दी हुई है x इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल। तो हमें चेक करना है कि क्या ये वेरिएबल की वैल्यू इस पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं है। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे, जीरो आता है, यदि पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आता है तो हम लिखेंगे यस दिस इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यदि जीरो नहीं आता है तो हम कहेंगे दिस इज नॉट अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो देखिए इसको अच्छे से, पुट x इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल। तो रखिए x की जगह p माइनस एम अपॉन एल इक्वल टू l अपनी जगह पे है, x की जगह रखना है माइनस m अपॉन l प्लस m अपनी जगह पे है, l से l कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से बचेगा माइनस m और पहले से है प्लस m। तो m में से m को सब्ट्रैक्ट करना है तो कितना आएगा, जीरो। ओके, तो x की वैल्यू माइनस m अपॉन एल जब हमने यहाँ पे पुट करा तो पॉलिनोमियल की वैल्यू आया जीरो। तो हम कहेंगे दिस इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, x इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल इज अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल लिखते हैं। ओके, या लिख सकते हो आप जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू दिस, या गिवन पॉलिनोमियल लिखोगे तो चलेगा, गिवन पॉलिनोमियल। तो इसी तरह आप बचे हुए जितने भी पार्ट हैं उनको घर में ट्राई कीजिए।